Hello, Bachu. Let's read this question. So the question says the space between the plasma membrane and the cell wall of plasmolyzed cells surrounded by a hypertonic solution is occupied by. The question क्या कहना चाहते हैं, जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक प्लाज्मोलाइज सेल के, अगर हम उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो कौन सा सोल्यूशन उसके अंदर चला जाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, और या फिर डी वाटर। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोलाइज सेल। ओके, प्लाज्मोलाइज। अब क्वेश्चन उठता है प्लाज्मोलाइज सेल होता क्या है। देखो, अगर मैं इसके थोड़ा डायग्राम दूं, ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है और साथ में क्या, इसके बाहर क्या है, सेल वॉल है। ये मैंने पिंक कलर से क्या अपने सेल। अब प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, बाहर हमारे होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बाहर क्या होता है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब तब होता है जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो। तो क्या हो, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब अंदर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है, और बाहर क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो वाटर क्या करेगा, यहां से निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यहाँ पे हो जाएगी सेल। और थोड़ी देर बाद हम क्या नोट करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे हम। तो ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो क्या होती है, श्रिंक कर जाएगी ये ऐसे सेल के अंदर। तो सेल वॉल तो रिजिड है, ये भी हमारी सेल वॉल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर विल बी श्रिंक इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंक इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमारे एक थोड़ी सी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बता दिया। सो what happens, like the protoplast, or you can say plasma membrane, will shrink and move inwards away from the cell wall, and as a result hypertonic solution will occupy the space between the plasma membrane and cell। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर क्या था, hypertonic solution था, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा hypertonic solution। तो we can jot it down as a result hypertonic solution will occupy the will occupy the will occupy the ओके। तो आंसर विल बी ए, हाइपर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करो तो इसका मतलब होता है कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेस कंसंट्रेटेड है और अंदर की तरफ क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। ठीक है। अब हमारा हाइपरटोनिक की बात हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन अंदर चला गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बी। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो नेट फ्लो बिल्कुल जीरो रहेगा। और वाटर की देखो, वाटर क्यों नहीं जाएगा, वाटर देखो इनफैक्ट पहले सेल में था, अब उसके एक्सोस्मोसिस हो गए, जैसे एज आई हैव रिटन ओवर हियर, तो उसकी क्या होगी, एक्सोस्मोसिस हो गया, तो सारा पानी बाहर चला गया, तो वाटर भी गलत हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।